ट्वेल्थ क्लास हम पढ़ रहे थे किसान, जमींदार और राज्य। आज इसी में देखेंगे पंचायतें और मुखिया। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमवाड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे, यानी जिनके पास अपनी पूर्वजों की संपत्ति है वे ही इस पंचायत में मुखिया के रूप में होते थे। जिन गांवों की कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इस संभावना कम थी कि छोटे मोटे जो नीच काम थे उनको करने वाले खेतिहार मजदूरों के लिए कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गांव को सबको मानना पड़ता था, क्योंकि उन्हीं के आधार पर गांव का कार्य चलता था। पंचायत का सरदार मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। ये हम पहले देख चुके हैं 3 प्रकार के वर्गों में। कुछ स्रोत से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद इन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। यानी कि मुखिया का चुनाव कौन करता था? वहाँ के लोग ही। लेकिन उनमें से सबसे जो बुजुर्गों की सहमति प्राप्त करता था तो वो उस ओहदे तक पहुँचता रहता। जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग उसे बर्खास्त यानी उसको हटा सकते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब उनकी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। इससे पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। उसमें मुखिया का मुख्य कार्य क्या था? हिसाब किताब, आमदनी और जो खर्चे थे गांव के उन पर ध्यान रखना, और इसका मदद करने वाला व्यक्ति पटवारी था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने में उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव में आते थे और दौरा करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं के निपटने के लिए भी होता था। ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी इस खजाने का या इस धन का उपयोग करता था जिसमें किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह भी तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी अपनी जाति के हदों में रहें। पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल में ही मौजूदगी में होती थी, क्योंकि मुख्य कार्य था मुखिया मुकद्दम का कि वो अपनी कार्य या जाति में होने वाले जो कार्य थे